हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में हम आज के टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि हम एक 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 ऐसा सिविल कोड बनाएं जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई सा भी रिलीजन हो सबके लिए सेम हो। सिविल कोड का मतलब ये है कि सिविल लॉ सबके लिए सेम हो। बेसिकली सिविल लॉ से मतलब ये है कि अभी तक हमारे यहाँ पे जैसे कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉ होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मुस्लिम रिलीजियस मैरिज एक्ट वगैरह। तो इन सब चीज इनको हटा के एक कॉमन कॉमन सिविल लॉज लाए जाए। सिविल लॉज का क्या मतलब होता है? सिविल लॉज का मतलब है कि आपके मैरिज, आपके डाइवोर्स, आपकी लिव इन रिलेशनशिप, आपके इनहेरिटेंस, आपके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो लॉ हो वो सेम हो, सबके लिए सेम हो। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा संविधान इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या बोलता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 44 बोलता है कि स्टेट सेल एंडेवर टू सिक्योर इट्स सिटीजन से यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हमारा क्या है कि हमारा जो देश है वो ये प्रयास करेगा, या हमारी सरकार ये प्रयास करेगी कि हम अपने सिटीजन्स को क्या करें, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करें। जिससे क्या हो कि कि लोगों के पास में सेम नियम, सेम कानून हो। अब अब आप देखेंगे कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे अभी इसका पॉजिटिव क्या होंगे। इसका पॉजिटिव ये है कि हमारा नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब सबके सब सभी सभी नागरिकों के साथ में एक तरह के कानून हो, एक संविधान और एक कानून हो, एक तरह की चीजें हो और एक तरह के लॉ हो। ये नहीं है कि कोई किसी से डाइवोर्स ले रहा है तो उसको मेंटेनेंस के लिए रोक दिया जाए। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ बैड प्रैक्टिसेस, या फिर मैं कहूँगा कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, तो जिनको धीरे धीरे बंद किया गया। अब उसके बाद में क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेसिक सबसे पहले क्या है, मैं दो तीन प्रैक्टिस जैसे क्या है, ट्रिपल तलाक। उसमें क्या होता था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में ये होता था कि आपने किसी को 3 बार तलाक बोल दिया, स्पेसिफिक रिलीजन में किसी को 3 बार तलाक बोलने पे उस महिला से तलाक हो जाता था। अब उस महिला के पास में ना ही तो कोई रोजगार है, ना ही उसके पास में घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना ही किसी तरीके का कोई फैमिली सपोर्ट है। और वो क्या है कि महिला अचानक से आपने उसको तलाक दे दिया, है ना। अब उसको घर से निकाल दिया, उसके साथ में गलत हो रहा है। अब मानो जो केस हुआ था 2017 में, उसने मेंटेनेंस को मना कर दिया गया था और ट्रिपल तलाक दे दिया गया था। तो उस केस में गवर्नमेंट ने उसे, हमारी कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि इसको ट्रिपल तलाक को बैन किया जाए, ट्रिपल तलाक को इंस्टेंटली इसको बंद किया जाए। इसके अलावा निकाह हलाला भी एक प्रैक्टिस है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी महिला को तलाक दे दिया, तो उसमें क्या होगा कि उस महिला को सबसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करनी होगी। अगर आपको वापस से उससे शादी करनी है तो क्या है, दूसरे व्यक्ति से शादी करके उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद में फिर वो आपसे शादी कर सकती है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि कुछ बैड प्रैक्टिसेस हैं जो बेसिकली अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा मोटिव है महिला सशक्तिकरण, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि क्या है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने से मतलब ये है कि आपके 50% जो पॉपुलेशन है उसको साथ लेके चले। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी स्पेसिफिक कास्ट हो, कम्युनिटी हो, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए क्या है कि हम लोग एक समाज में बैठते हैं, उठते हैं, सब चीज़ें हैं, तो क्या होता है, आप ट्राइबल्स को छोड़ दीजिए, उनके वो लोगों के साथ में घुल-मिल नहीं पाते हैं। बट जो लोग समाज में रह रहे हैं, उनको समाज के नियम कानून के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है और चीज़ें होती हैं। अब क्या है कि हमारा देश अब 2047 की तरफ, विकसित भारत की तरफ अग्रसर है या उसकी तरफ देख रहा है। वो अलग चीज़ है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे और क्या कर पाएँगे। बट क्या है कि हम उसके लिए प्रयासरत। इसके अलावा देखिए क्या है कि महिलाओं को हमें हमें बंधनों में ना बाँध के, बेसिकली क्या है कि हमें उनको, महिलाओं को सीमित ना करके, हमें महिलाओं को उनका एक रोल देना, उनको एक प्लेस देना, ताकि वो अपने कुछ कर सके, कुछ बढ़ सके, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। हमें उनको टेक सेवी बनाना है, हमें उनको अवेयर बनाना है, हमें लोगों के लिए, उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अब टेक सेवी बनाने से ये है कि भई महिलाएँ टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड हों, महिलाएँ अपना काम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकें। अब देखिए क्या है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मैं बताऊँ थोड़ा-सा कि क्या हो रहा है कि अभी हमारे जैसे स्टेट में, उत्तराखंड की भी बात करूँ तो वहाँ पे पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे असम और गुजरात में भी इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग बिल लाए गए हैं। अभी सेंट्रल लेवल पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट ये है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अलग-अलग स्लोली एंड स्टेडीली यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग बिल ला रहे हैं और एक्ट ला रहे हैं, पास हो रहे हैं, और वो धीरे-धीरे लॉ में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। जिससे क्या है कि महिलाओं के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोका जा सके। महिलाओं के साथ में गलत होने से पहले उसको इसलिए इनिशियल स्टेज पे ही हमें रोका जा सके। अब ये है कि अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात जैसे मैंने अभी छेड़ी थी, तो मैं बात करूँ कि हम अपना
कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी हमारा टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हो, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग या मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग या किसी और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हम आगे की वीडियो कोशिश करेंगे कि हम लेके आएँ, ताकि क्या है कि लोगों को थोड़ा-सा बताया जा सके कि भाई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, एआई का मतलब क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, रोबोटिक्स क्या है और ये सब चीज़ें क्या हैं। बाकी इन सब चीज़ों के साथ ही मैं आज के टॉपिक को ख़त्म हुए इसको विराम देता हूँ और यहीं पे हम आज के इस वार्ता का अंत करते हैं। बाकी थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।